अब हम कर रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स हमारे 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मॉडल्स भी टेंस की तरह प्रयोग होते हैं, पर मॉडल्स में ये है कि टाइमिंग के लिए अलग सेंटेंस बनाते हैं हम। और जनरली मॉडल्स का जो प्रयोग है वो हम करते हैं परमिशन के लिए। इनको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं, और इनका प्रयोग टेंस से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। टेंस तो आपको पता है 12 होते हैं, 3 टेंस के 4 और होते हैं, तो टोटल 12 टेंस होते हैं, ठीक है। टेंस में जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी हम मॉडल की बात कर रहे हैं कि मॉडल हमारे 12 प्रकार के होते हैं, और मॉडल में हम परमिशन, संभावना, सुझाव, ठीक है ना, निवेदन, इस प्रकार की बातों का उल्लेख करते हैं। मजबूरी व्यक्त करना, पुरानी आदतें बताना, ठीक है, ये हम मॉडल में रखते हैं। या किसी कंपल्सन को बताना, मजबूरी को बताना, ये सब हम मॉडल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला जैसे कि मॉडल है हमारा मे। तो मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बताओ? परमिशन के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलते जाओ। मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं खेल सकता हूँ? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं आ सकता हूँ? मानसी स्पीक। क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम। ठीक है, पता चला कि किसी से आपको पूछना है तो आप यही पूछोगे ना, मे आई नो योर नेम। अगर किसी से बोलोगे आप डायरेक्टली व्हाट इज़ योर नेम, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब ये हो जाएगा तेरा नाम क्या है। तो भाई खड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए थोड़ा सा विनम्रतापूर्वक हम पूछते हैं मे आई नो योर नेम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सामने वाले के नाम जानने में भी उसकी परमिशन की ज़रूरत है। मतलब आपने कहा तुम्हारा नाम क्या है, सामने वाला कहेगा क्यों, क्या ज़रूरत है नाम की? तो इसलिए हम विनम्रतापूर्वक पूछते हैं मे आई नो योर नेम। मे आई सिट हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ये नहीं कि आके सीधा बैठ गए, सभ्यतापूर्वक पूछना चाहिए। किसी के घर में जाना है तो पूछ लो मे आई कम इन, ये नहीं कि सीधे पहुँच गए डायरेक्ट बिना पूछे। हाँ, रिश्तेदार कुछ होते तो अलग बात होती है, बट जनरली वी आस्क। विदाउट परमिशन वी शुड नॉट एंटर एनीवेयर, ओके। वी शुड नॉट यूज़ एनीथिंग विदाउट परमिशन. If you are in the friend circle, then no problem. In the friend circle we don't need any kinds of formality, but when you have a casual relation with someone, then you need a permission, okay. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? पूछिए, ये नहीं कि I am coming, मैं अंदर आ रहा हूँ, ये नहीं करना, ठीक। दूसरा, तो मे का यूज़ समझ में आ गया। दूसरा मे का प्रयोग होता है मे बी। तो इसका होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है संभावना। क्या होता है? संभावना, पॉसिबिलिटी। जैसे कि हमने कहा कि यह नया हो सकता है, या हमने कहा यह पुराना हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? इट मे बी ओल्ड। संभावना है कि नहीं? आज बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन टुडे। सही है, संभावना। आज बारिश हो सकती है तो क्या है? इट मे बी रेन टुडे। जैसे हमने कहा कि शायद वो रिमझिम है, वहाँ एक लड़की खड़ी है, तो आप बोलोगे मे बी, हो सकता है। संभावना तो है, समझ में नहीं आ रहा कि वही है, पर है, क्योंकि दूर से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है। मे बी। जैसे कि हमने कहा कि वह टॉप करेगा, तो आपको लगता है कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो आप क्या बोलोगे? मे बी। ही मे बी टॉप इन द क्लास, ही मे बी टॉप इन द स्कूल दिस ईयर, सी मे बी टॉप इन द एग्ज़ाम, सी मे बी डॉक्टर इन फ्यूचर। मान लो कोई, या सी में भी डॉक्टर, कोई लड़की जो है वो घूम रही है डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लटका के, या कोई लड़का ही है, तो उसे देख के अंदाज़ा लग सकता है कि शायद ये डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसकी आदमी की पर्सनालिटी से, उसकी वेशभूषा से, उसकी बातचीत करने के तरीके से हम अंदाज़ा तो लगाते हैं कि आदमी क्या हो सकता है, तो हम क्या बोलते हैं? मे बी।
मान लो कोई ज़्यादा मेडिकल की बातें करता है और थोड़ा सा डॉक्टर टाइप के गेटअप में है, तो अपन बोलते हैं यार ही में भी डॉक्टर, शायद डॉक्टर हो। कोई अगर निर्माण की बात करता है, ब्रिज बनाने की, बिल्डिंग बनाने की, तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा प्रोफेशन हो सकता है उसका? इंजीनियर हो सकता है। कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर की बातें करता है तो कौन सा इंजीनियर क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और कोई अगर ये बात कर रहा है और भैया तुम्हारा डीए लग गया, कितने % डीए बढ़ गया तुम्हारा, और सैलरी टाइम पे आ रही है, अरे सरकार तो बेकार ही है, तो फिर क्या हो सकता है? वो ज़रूर कोई सरकारी कर्मचारी होगा जो बढ़िया फ्री फोकट की पेमेंट ले रहा है और सरकार को कोस रहा है, ठीक है। जब यही बात है, और भैया तुम्हारा कितना डीए लग गया है ना, हमारा साहब तो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक राजनीति की बात कर रहा है तो वो कौन हो सकता है? ही मे बी पॉलिटिशियन, सो दैट मे बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, उसके बाद जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो हम मे का प्रयोग करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। कोई आपके पैर छूता है तो आप क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। आपकी आयु लंबी हो तो क्या बोलेंगे? मे यू लिव लॉन्ग। क्या बोलेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। कोई यात्रा पे जा रहा है तो क्या बोलोगे? मे यू हैप्पी जर्नी। बोल सकते हैं भाई, मे यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मे यू हैप्पी जर्नी, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग। मान लो आप ससुर जी हो, बहू आ गई आपके पैर छू रही, तो आप क्या बोलोगे? मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। लेकिन हमें भी जी लेने देना थोड़े दिन और, नहीं तो तुम तो लिव लॉन्ग हो गई लेकिन हम लिव शॉर्ट हो गए, है ना। तो ऐसा है, मे यू लिव लॉन्ग। असल बात क्या रहता है, वो दोनों की गलती रहती है। घर में जो है सास बहू की नहीं बनती, तो उसमें दोनों की गलती रहती है। कुछ थोड़ा सास एडजस्ट करे, कुछ बहू कर ले तो काम बन जाता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो तो लड़ाई वाली, उस सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और जहाँ ना हो बहुत अच्छी बात है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैप्पी जर्नी, ठीक है। तो मे का प्रयोग समझ में आ गया, ज़्यादा और कुछ नहीं। ऐसे बनाने लगो तो इसी में बनाते जाओ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैप्पी जर्नी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज बी सक्सीड, मे यू ऑलवेज बी, ठीक है, मे यू ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हमने मे का प्रयोग कर लिया। ज़्यादातर आप मे का प्रयोग परमिशन के लिए ही करते हैं, और मे बी का प्रयोग भी काफ़ी होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे सी मे बी ब्यूटीफुल, जैसे किसी की फ़ोटो देखी तो फ़ोटो से क्लियर समझ में नहीं आता कि व्यक्ति कैसा है। आजकल तो व्हाट्सएप की फ़ोटो से भी पता नहीं चलता आदमी कैसा है, क्योंकि सब फिल्टर लगा के फ़ोटो खींच लेते हैं तो पता नहीं चल पाता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सी मे बी ब्यूटीफुल। इसलिए जब तक फेस टू फेस किसी को ना देख लो 1-2 बार मुँह धुलवा के, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुँह धुलते ही असलियत सामने आ जाती है कि आदमी ने कितना मेकअप किया है। लड़के तो कम मेकअप करते हैं, लेकिन आजकल वो भी पीछे नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, और किसी को मैंने अभी सुना भी था, कि स्पेशली वी शुड नॉट फोकस ऑन आवर ब्यूटी, वी शुड फोकस ऑन आवर डिपेंडेंसी, आवर सेल्फ डिपेंडेंसी, थिंक अबाउट आवर ओन प्रोग्रेस, ओके। लड़कियों को सुंदर नहीं बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है आज के समय में। द गर्ल नीड नॉट टू बी ब्यूटीफुल बट नीड टू बी सेल्फ डिपेंड एंड एम्पावर देमसेल्फ। लड़कियों को खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि सुंदरता तो स्थायी नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंड हो, आप एम्पावर्ड हो, आपके पास पावर है, आपके पास खुद की रेपुटेशन है, आपके पास खुद का पैसा है, तो वो सेल्फ स्थायी है, परमानेंट है, दैट इज़ परमानेंट। बट ब्यूटी इज़ नॉट अ परमानेंट, बट वी रन आफ्टर द ब्यूटी, वी रन आफ्टर टू चेंज द थिंग्स दैट कैन नेवर बी चेंज्ड, और वी डू नॉट रन आफ्टर द थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड। हमारी एक और गलती होती है, हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। आजकल के युवा, चाहे लड़के हों लड़कियाँ, उल्टे काम करते हैं, खूब उल्टी सीधी क्रीमें पोतेंगे कि वो गोरे हो जाएं, वो सुंदर हो जाएं, जो कि संभव नहीं है। जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। थोड़ा बहुत फिजिकल कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आपकी हाइट कम है तो कम ही रहेगी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की भी जा सकती है, बट आई थिंक
देयर इज़ नो परमानेंट सोल्यूशन। यू कांट चेंज योर बॉडी स्ट्रक्चर, आप बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं। लिटिल बिट यू कैन गो फॉर द एक्सरसाइज, देन यू कैन रिकवर हेल्थ, बट you can get lot of knowledge, you can change your total personality by your knowledge, and we see the world's successful people have a highest success without personality, and ultimately they become the best personality. For example, APJ अब्दुल कलाम, ना तो उनके पास अच्छी हाइट थी और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा सुंदरता थी, but he became the scientist. He became scientist and ultimately he is known in all over the country as a missile man. Okay, so I mean to say that we should not run after the beauty, but we should run after the quality, knowledge that can give you permanent happiness in life. That beauty can never give the happiness. Sometimes it happens we are lured and we are attracted by the beauty, by the beautiful faces. सुंदर सुंदर चेहरों के सामने कई बार लोग आकर्षित हो जाते हैं, और बाद में जब उनका व्यवहार बहुत खतरनाक निकलता है ना, फिर ऐसे भागते हैं वहाँ से, अब क्या करें, ना घर के रहे ना घाट के रहे। एम राइट? समटाइम द बॉयज़ रन आफ्टर द ब्यूटीफुल फेसेस, बट नो रिस्पेक्ट, नो रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है आपकी। पता चला कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले का व्यवहार इतना ख़राब है कि बार बार आपको कांटे की तरह चुभ रहा है उसका व्यवहार। ऐसी सुंदरता क्या काम की, ठीक है। बट व्हेन यू रन आफ्टर द बिहेवियर, you run after the quality that can never hurt you, that can give you something. okay, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो मे का प्रयोग समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कैन। कैन का मतलब होता है हिंदी में सकना, इनका भी सकना होता है, और इसका प्रयोग करते हैं हम एबिलिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? योग्यता, ठीक है, योग्यता होता है। जहाँ पे इसका सेंस आएगा सकना, मतलब जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सकना आएगा वहाँ पे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुम जा सकते हो, क्या हो जाएगा? यू कैन गो। ठीक, समझ में आया? तुम पढ़ा सकते हो, क्या हो जाएगा? यू कैन टीच। तुम दौड़ सकते हो, तुम नहीं पढ़ा सकते, क्या तुम पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच। क्या तुम नहीं पढ़ा सकते हो? कांट यू टीच। तुम क्यों पढ़ा सकते हो? वाई कैन यू टीच। तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते? वाई कांट यू टीच। जो लोग समझते हैं इंग्लिश सीखना बड़ा कठिन है, मैं उनको बता दूं, इंग्लिश सीखना बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आप रेगुलरिटी बनाए रखें। You maintain your regularity. Learning English is not hard nut to crack. Learn English is cup of tea. ठीक है? Learning English is cup of tea. मतलब Learning English तो चाय पीने के जैसा है। चाय पीने में कितनी देर लगती है? जरा सी, उतनी देर में इंग्लिश सीख जाते हैं, ठीक है। चलो, तुम पढ़ा सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम जीत सकते हो, यू कैन विन। तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम खाना पका सकते हो, यू कैन कुक फूड। अपन करते जाएंगे। तुम दौड़ सकते हो, तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव कार, ठीक है। तो उसी से बोलो जिसे चलाना आता नहीं, तो पता चला कोई बाई है पकड़ा दी तुमने कार, चलो चलाओ। अभी एक घटना आई थी पूना की, एक लड़के ने क्या किया, अपने दोस्त की गाड़ी मांग के ले गया और अपनी गर्लफ्रेंड को उसने गाड़ी चलाने को दे दी। गर्लफ्रेंड ने 3 लोगों को साफ कर दिया, निपटा दिया। अब उसमें वो लड़का भी फंस गया, वो लड़की तो जेल जाएगी, जिसने उसे गाड़ी चलाने को दी वो भी जेल जाएगा, और जिसकी गाड़ी थी वो भी जाएगा। 3 लोग निपट गए एक बाइक के चक्कर में। तो एक आदमी ऐसे अस्पताल में पहुंचा, पूरा टूटा फूटा, सांस चल रही थी, बचा लो। तो उससे बोला गया कि जब पता है कि एक मैडम गाड़ी चला रही हैं तो रोड पे क्यों खड़ा था? बोले मैं रोड पे नहीं खड़ा था, मैं तो खेत में बैठा था लोटा लेके। अब मैडम जी उधर ही ले आई तो मैं क्या करूं? तो क्या रहता है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है ना। ज़रूरी नहीं है कि रोड पे आप ही गलती करो, सिर्फ आपको तो सावधानी से चलना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि दूसरा भी सावधानी से चल रहा है कि नहीं। अंडरस्टैंड? कहने का तात्पर्य ये था
कि रोडों पर जब चलो तो आप तो सावधानी से चलो ही, दूसरा गड़बड़ तो नहीं कर रहा वो भी देखना है, इतना अलर्ट भी रहना है। नहीं तो आप सोचो कि भैया मैं तो गाड़ी 30 से ज़्यादा नहीं चलाता, मैं 30-40 से ज़्यादा नहीं चलाता, लेकिन दूसरा आ रहा है 150 की स्पीड में, उसे भी तो देखना पड़ेगा। हाँ वो तो होता है ऐसा, तो कई बार तो ये बताने का तात्पर्य, तो तुम नहीं पढ़ा सकते, यू कांट टीच, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं भूल सकते, यू कांट फॉरगेट, तुम नहीं नाच सकते, तुम नहीं छोड़ सकते, यू कांट लीव, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, यू कांट लीव। ठीक है, समझ में आया? नेगेटिव, तुम नहीं जा सकते, यू कांट गो, तुम नहीं आ सकते। देखो कहने में कितना इजी है, कोई वीडियो में भी देखेगा तो बोलेगा अरे इसमें क्या, ये तो हमको भी आता है, लेकिन वही है जब कंटिन्यू बोलने की बात आती है तो फिर नहीं आ पाता, इसलिए आना तो चाहिए। तुम नहीं भूल सकते, यू कांट फॉरगेट या फॉरगेट, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं आ सकते, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, यू कांट चीट मी, ये सब तो पता होगा, धोखा मौका देना छोटे छोटे शब्द हैं। ठीक है, तुम नहीं बैठ सकते, यू कांट सिट। कई बार कुछ लोग रहते हैं ना, जैसे मान लो मैं इधर नहीं हूँ, पता चला कि वो कुर्सी सर की पे आके बैठे हैं। स्कूल में बच्चे बहुत करते हैं, टीचर की चेयर पे बैठने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको बोलो क्यों भाई इस पे क्यों बैठे हो, सर हम देख रहे हैं कि इस पर बैठना कैसा लगता है। तो उस पर कुर्सी का कोई महत्व थोड़ी है, आदमी का महत्व है, कुर्सी तो सब सेम हो सकता है, इससे अच्छी कुर्सी आपके घर में हो सकती है, आदमी का महत्व है जो उस कुर्सी पे बैठता है, कुर्सी तो सभी सेम होती है। ओके चलो ठीक है, अब देखते हैं कैन, क्या तुम पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच, क्या तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक, क्या तुम जा सकते हो, क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम डांस कर सकते हो, क्या तुम डांस कर सकते हो, क्या तुम शादी कर सकते हो, कैन यू मैरी, क्या तुम ट्रक चला सकते हो, कैन यू ड्राइव ट्रक, है ना, क्या तुम खाना पका सकते हो, ओके, क्या तुम नीचे कूद सकते हो, कैन यू जंप डाउन, क्या तुम तैर सकते हो नदी में, स्विम, कैन यू स्विम इन द रिवर, ओके, क्या तुम लूडो खेल सकते हो, आजकल बहुत चल रहा है जुपी लूडो खेलो और लाखों के इनाम अपने सीधे अकाउंट में विड्रॉल करो, है ना। ड्रीम 11 पूरे देश को जुआरी बना के धर दिया क्रिकेट। ऐसा लगता था कि जब क्रिकेट होगा तो हर घर से एक एक क्रिकेटर निकलेगा बल्ला लेके, क्रिकेटर का हर घर से जुआरी निकल रहा है मोबाइल ले लेके, डिस्कशन चल रहा है, कहा कौन सी टीम लगाई तूने, मुझे ही बता दे यार मैं भी लगा दे रहा हूँ। आई थिंक बटा क्या करें लोगों की मेंटलिटी, ठीक है, तो थोड़ा सा इन लोगों की बातों में नहीं लगना चाहिए। अजय देवगन पता चला गुटखा खा रहा है, बोले जुबा केसरी, ठीक है, तो पता चला इधर भी लोग पीछे पड़े हैं, जुबा केसरी ढूंढ रहे हैं केसर कहाँ है उसमें, ठीक है। एक वो बड़े आदमी हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, दे आर सेलिब्रिटी, और वो तो विज्ञापन के लिए करते हैं, लेकिन हम अपना शरीर ख़राब करते हैं। वास्तव में वो वाले गुटखे खाते नहीं हैं, वो अच्छे वाले और महंगे खाते हैं, ठीक है। क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, कांट यू हेल्प मी, क्या तुम बाहर नहीं जा सकते, कांट यू गो आउट, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तुम क्यों पढ़ा सकते हो, वाई कैन यू टीच, तुम क्यों जा सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो, हाउ लगा सकते हैं वाई की जगह पे, तुम कैसे जा सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो। जैसे कई बार कोई कह देता है ना आपको कुछ भी, ठीक है, कैसे कह सकते हो। मान लो किसी ने आपसे कह दिया ए मोटी, तो आप कह रहे तुम कैसे कह सकते हो कि मैं मोटी हूँ, मात्र 90 किलो की तो हूँ मैं, ठीक है, तो बोलेगा फिर क्या कहें आपको, ठीक है। तो एक हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, ठीक है। तुम कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो, तुम कैसे आ सकते हो,
हाउ कैन यू कम। एक लड़का बोलता है एक लड़की से, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुमको उठवा लेता। लड़की कहती है अगर तेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ही आ जाती। तू धरा है गरीब भिखारी, तो कैसे काम चले। तो सही बात है कि भैया थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो खुद की इंसल्ट कराने से कुछ नहीं है ना। दैट्स वाई पहले आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहिए। ओके, तुम कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो। तुम कैसे आ सकते हो, तुम कैसे पढ़ा सकते हो, तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो, तुम कैसे अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम कैसे नाच सकते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते, तुम क्यों नहीं जा सकते, तुम क्यों नहीं आ सकते, तुम क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकते, वाई कांट यू मैरी मी। तुम क्यों मेरे साथ नहीं नाच सकते, वाई कांट यू डांस विथ मी। तुम क्यों मुझे नहीं पढ़ा सकते, वाई कांट यू टीच मी। तुम क्यों मेरी मदद नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे सेंटेंस जरूरत पड़ती कि नहीं, आम बोलचाल में जरूरत पड़ती कि नहीं, ये तो बोल ही दे। तुम क्यों मदद नहीं कर सकते यार, तुम सक्षम हो, पैसे तुम्हारे पास, कर दो हमारी मदद। वाई कांट यू हेल्प मी, ठीक है। वाई कांट यू डांस इन माई मैरिज, मेरी शादी में क्यों नहीं डांस कर सकता। दोस्त बोलते भैया डांस तो कर लें लेकिन भैया व्यवस्था करना पड़ा। वो समझ जाते हैं व्यवस्था मतलब कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यवस्था करना पड़ा भैया, 5 लीटर की कुप्पी भर के लाना पड़ा, ठीक है। और फिर ये है, और कुछ लोग तो दोस्तों की शादी में जाते ही इसलिए, उन्हें शादी मादी से मतलब नहीं रहता। वो सोचते हैं फोकट का कुछ खाने पीने मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है, यही तो एंजॉय है जीवन का, उसमें कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं बता रहा कि ये सब नहीं करना, तुम्हें यही करना है, यही सब अच्छी चीज़ें हैं, बाकी सब बेकार। ओके, वाई कांट यू, तुम क्यों नहीं खेल सकते, वाई कांट यू प्ले। जैसे कोई नहीं खेल रहा तो वाई कांट यू प्ले। वाई कांट यू ट्राई, कोशिश क्यों नहीं कर सकते, वाई कांट यू ट्राई। वाई कांट यू क्वालिफाई, क्यों नहीं कर सकते क्वालिफाई। वाई कांट यू हेल्प मी, वाई कांट यू ड्राइव, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब जरा इंग्लिश में पूछता हूँ मैं आपसे, इसी को स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। यहाँ से स्पोकन इंग्लिश में आ जाते हैं, जैसे कि कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। अगर आपसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो हम मना ही करेंगे कि भाई आपको क्यों पढ़ाएंगे, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। नो आई कांट, पर ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो पढ़ाने को होता ही है। हो सकता है कुछ दूसरी चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, वो जानते ही हैं। सभी यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे हैं सब में कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। हो सकता है सम ऑफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, सम ऑफ यू आर गुड इन हिंदी, सम ऑफ यू आर गुड इन इंग्लिश, सम ऑफ यू आर गुड इन सोशल साइंस एंड अदर्स एंड कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजी, एंड सम ऑफ यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ किसी काम ही के नहीं है। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, दे आर गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी भी चीज़ में अच्छा ना होना। इज़ देयर एनीबडी इन द क्लास दैट इज़ नॉट गुड फॉर नथिंग, ऐसा कोई भी नहीं होगा, है ना। और होगेगा भी तो कोई स्वीकार क्यों करेगा कि आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, ठीक है। चलो, तो कैन यू हेल्प मी, कैन यू ड्राइव कार, पूरा बोलो। यस आई कैन ड्राइव कार, यस आई कैन ड्राइव कार। कैन यू गो टू मार्केट, ठीक। चलो, अब कुछ सेंटेंसेस लिखो या स्टोरी लिखो, जो हमने पढ़ा है उसको पूरा स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप करके लाना।